गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच फ्रेंड्स में। तो अब फाइनली आपका डेट अनाउंस हो गया है और आप लोगों ने अपना सेंटर अलॉटमेंट जो भी था वो कर लिया होगा। ठीक है, जो भी ये फॉर्मेलिटीज जो भी 10 से कल से स्टार्ट हुआ है ना, कल से शायद 13 की 14 तक है, ऐसे ही है। आप लोग कर लेना, ठीक है, भूलना मत कोई भी। और 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में एग्जाम इसका होना है। मैंने पहले ही बताया था कि 10 तारीख से पहले पहले हो जाएगा। और 25 दिनों का मैंने एक गोल्डन प्लान बनाया था, मतलब गोल्डन फेज का एक प्रॉपर मैंने एक प्लानिंग किया था। ठीक है, मतलब आज है 11 तारीख। ठीक, 11 से मैं अगर 2 लेके चलूं, ठीक, तो 11 से 2 इधर तो वही हो गया, टोटल 20 दिन 22 दिन अपना, है ना। तो प्रॉपर अपना प्लान सटीक बैठा है। ठीक, 20 दिनों का पूरा है तो पूरा सटीक बैठा है। ठीक, तो अब आप लोग जो भी मैं बोलूं, आप लोग को कम से कम जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को 12 से 14 घंटे देना है अपनी पढ़ाई को अब। ठीक, ये 20 दिन खुद को दम बहुत 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 बांध के रखना है। ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग को टाइम उतना ही देना है जितना मैं बोलूंगा। ठीक है, खुद से देखो, अगर लास्ट फेज में खुद से अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ाया ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मैं बोलूं, जैसे बोलूं ऐसे ही करना है आपको, बस पढ़ना है। ठीक है, और ऑनेस्टली पढ़ना है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 12 घंटे 14 घंटे का टारगेट दे रहा हूँ बट आप कर रहे हो 7 घंटा 6 घंटे का, तो फिर ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो कल जिन्होंने टेस्ट दिया था वेल एंड गुड। ठीक है, और जिन्होंने नहीं दिया है, मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में उनका रीजन। ठीक है, कि क्यों नहीं दिया है। ठीक, तो और आप लोग का एक वो आ रहा था कि जीएस का वो दें, स्कोरिंग टॉपिक दें, टेक्निकल का भी स्कोरिंग टॉपिक दें। ठीक है, तो सब मैंने कर लिया है। आप लोग बस पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अच्छा खासा मार्क्स आया है, मैंने देखा है। जैसे कि जिन जिन बच्चों ने डाला है ना, उन बच्चों का अच्छा आया है। ठीक, जैसे कि आकाश हो गया है 124 और रचना 117। ठीक है, और डाला है किन किन बच्चों ने, शायद 90 89 आया है इसका। पीके है भाई कोई, उसका आया है। ठीक है, तो जिन जिन ने भी डाला है ना, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग। ठीक है, हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि रचना का पहले 117 ऐसा समथिंग नहीं आता था। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया रचना तुमने। और आकाश बहुत बढ़िया, 124 मार्क्स आपने किया है, बहुत अच्छा। और पीके कोई बात नहीं, अभी 20 दिन है, 90 नंबर आ रहा है, कोई नहीं, आप इसको बढ़ा के और लेके जा सकते हो। और जो भी मैं टास्क दूंगा उसको बस ऑनेस्टली प्रॉपरली करना है। ठीक है, और एक्सक्यूज नहीं देना है खुद से। ठीक, तो लास्ट तक बने रहो। तो चलिए हम आज का सेशन जो भी है अपना टास्क डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आज है 11 तारीख और ये लास्ट 25 दिन ना भाई आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटा टाइम वेस्ट करना मतलब 100 बच्चों से खुद को पीछे करने का बराबर होगा। ठीक है, तो देखो, आज पॉलिटी करना है। ठीक, तो पॉलिटी में करना क्या है, तो पॉलिटी में आप लोगों को मैं अब दे रहा हूं मेन मेन मतलब टॉपिक। ठीक, कि आपको ये चीजें करना है, तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ना। मैंने सारा नोट्स दे रखा है आप लोग को, अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। और ये पार्मर सर का भी मैंने वन शॉट दे रखा है, और आपके पास जो भी सोर्सेस हैं उनके हिसाब से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अब मैं इंपॉर्टेंट मतलब स्कोरिंग टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग डायरी, अब 20 दिनों का एक डायरी मेंटेन करके रखोगे, तो सब लोग लिख लो। ठीक, तो आप लोग को पॉलिटी में करना क्या है, पॉलिटी में आर्टिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट्स। ठीक, उसके बाद फिर अमेंडमेंट अमेंडमेंट्स, और फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। आप लोग ये सब लिख के रखोगे। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी और फिर प्रेसिडेंट और पीएम पार्लियामेंट। ठीक, और इमरजेंसी प्रोविजन। ये चीजें पढ़ना है आज आप लोग को, इसमें क्या बोलते हैं, पॉलिटी में। ठीक है, ये पॉलिटी में पढ़ना है। अब देखो, आप लोगों के पास जितना भी नोट्स अभी तक मैंने बनवाया है, ठीक है, देख लो कहाँ से बनवाया होगा, टेक्स्ट बुक से।
ठीक है। टेक्स्ट बुक से मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे कि जीएस वाला था अपना एसएससी की जेई का टेक्स्ट बुक में जाके, वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने स्टार्टिंग में हर बच्चों को लगवाया ये चैप्टर वाइज पॉलिटी का, ठीक है। तो इन सब चैप्टर वाइज होगा, वो सारे टेस्ट खोल के एक बार दोबारा से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सारा टेस्ट खोल के दोबारा से वो क्वेश्चंस पढ़ना है, और जिन्होंने नोट्स बनाया वो नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस करना है आप लोग को, ओके। और फिर उसके बाद जो भी आप लोगों ने फुल मॉक से जो टेस्ट देने के बाद जो भी एनालिसिस करके आप लोगों ने लिखा है ना, तो उसमें देखना पॉलिटी के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो उस क्वेश्चंस को देख के उसका डिटेल्स पढ़ना है, और वन शॉट मेरा पढ़ना है। और मैंने पॉलिटी का एक नोट्स डाल रखा है जहां पे इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल्स भी दिया हुआ है, वो आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। और मैंने 100 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ दिया हुआ है आर्टिकल का, ठीक है। पीडीएफ नहीं था, मैंने एक क्लास दिया था सर का। तो एक काम करना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना, तो वो पूरा वीडियो होगा, वो देख लेना। 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन का मतलब पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का है, वो देख लेना। तो ये इतनी चीजें करना है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला, एक मिनट मैं इसे हटा दूं। देखो पहला आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से जितने भी नोट्स बनाए हैं पॉलिटी का, ठीक, चैप्टर वाइज, वो पढ़ना है। दूसरा, जो मॉक एनालिसिस किया है फुल मॉक, ठीक, मॉक एनालिसिस में जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चंस आया है, ठीक, वो देखना है। प्लस में आपको जो वन शॉट मैंने नोट्स दिया है पारमर सर का, ठीक, वो पढ़ना है आप लोगों को, ठीक। और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल्स, तो वो पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉलिटी का। और इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद दोबारा रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, ये फाइनल पंच है हम लोग का, ठीक है, एग्जाम का। तो इसे जो जो बोला वो करना है आप लोग को, ठीक है। तो ये तो होगी हमारा पॉलिटी की बात, ठीक। देखो ये है आपका 12 से 14 घंटे का टास्क। तो इसमें आप लोग को पॉलिटी में आप लोग को देना है 2.5 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक, ठीक। 3 घंटे आप लोग को पॉलिटी में देना है, ठीक है। अब आओ बीएमसी पे। तो बीएमसी का नोट्स रिवीजन करना है, जितने भी टेस्ट हर एक, जैसे सीमेंट का जितना भी टेस्ट है आप लोग को अच्छे से पढ़ना, ब्रिक्स का टेस्ट अच्छे से पढ़ना है, मतलब टेस्ट बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। स्टोन के ऊपर जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ के जाना आप लोग को, ठीक। और उसके बाद आप लोग जाओगे टेक्स्ट बुक में जाने के बाद जो भी मैंने सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज लगवाया है सारा टेस्ट, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, ठीक, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, जितना भी सिंगल टेस्ट लगवाया है बीएमसी का, वो सारा आप लोग खोल के एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, सब देखोगे, ठीक। पढ़ोगे और क्वेश्चंस पढ़ोगे, ऑप्शंस देखोगे, आंसर देखोगे और एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। अपना नोट्स पढ़ने के बाद ये करना है आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद अपना नोट्स तो पढ़ना है, ठीक है, सेल्फ नोट्स तो पढ़ना ही है आप लोग को, सेल्फ नोट्स तो पढ़ना ही है। और फिर थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिया है, ठीक, फुल मॉक टेस्ट में बात कर रहा हूं मैं, फुल मॉक टेस्ट दिया है और उसमें जितना भी गलतियां लिखी हैं आप लोगों ने, वो सब गलतियां पढ़ना है बीएमसी का, ठीक है। अब नोट्स से बोल रहा हूं मैं, फुल मॉक नोट्स से। और ये जो टेक्स्ट बुक से जो मैंने बोला है ना, ये वाला ये आपको टेक्स्ट बुक खोलना है। टेक्स्ट बुक खोलने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट में जाना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जाना है। हर एक टेस्ट को इंडिविजुअली खोल के पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। पढ़ के और क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स देखना और एक्सप्लेनेशन पढ़ना आप लोग को। और फुल मॉक का जो नोट्स बनाया है वहां से नोट्स पढ़ना है। मतलब हर एक नोट्स, जितने भी बीएमसी का नोट्स अभी तक मैंने बनवाया है, टेस्ट लगवाया है, वो सब पढ़ना है आप लोग को। और एक चीज और, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख देता हूं इसको, एक मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं यहां स्टार मार्क भी कर देता हूं। तो आपका वीकनेस, आपने जब फुल मॉक दिया है, फुल मॉक देने के बाद जो भी आप लोग आप फर्स्ट मॉक वो करोगे, ओपन करोगे आप लोग का मॉक टेस्ट 1, फुल मॉक टेस्ट 1 ओपन करने के बाद उसे खोलना। और खोलने के बाद आपका वहां वीकनेस दिखा रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का एक है कि वीकनेस शो करता है, वहां पे वीकनेस शो करता है, तो वहां पे देखना अगर उस बीएमसी में कोई वीकनेस है आपका,
ठीक, या फिर जो भी आप लोगों ने बीएमसी का वीकनेस लिखा है, ठीक है, तो उस वीकनेस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अपने वीकनेस पे अभी काम करना है, ये 20 दिन अपने वीकनेस पे ही काम करना है अच्छे से आप लोगों को। तो उस टेक्स्ट बुक को खोलते ही जो भी वीकनेस आएगा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, टेस्ट आज मैं दे रहा हूँ टेस्ट 1 का, अच्छी बीएमसी का ही नहीं, आप सबका पढ़ना है टाइम निकाल के। अब मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक, 3 घंटा अगर मैंने मान लिया पॉलिटी, ठीक, 3 घंटा यहाँ मैं पॉलिटिक लेके चलता हूँ, ठीक है। और ये जो अपना ये क्या बोलते हैं वीकनेस है, वीकनेस पे काम करने के लिए 2 घंटा, ठीक है, ये हो गया कितना 5 घंटा। ठीक, और बीएमसी, तो बीएमसी के आपको देना है 4 घंटा। ठीक, बीएमसी का हो गया 4 घंटा, और 4 घंटा देना है आप लोगों को पॉलिट इसका एस्टिमेट का, तो कितना हो गया 4 4 8 8 10 13 घंटा हो गया अपना आराम से। मैंने 14 घंटा बोला था, बट 13 घंटे का आपका वो है, ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम ये बोल रहा हूँ 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा। ठीक है, आप लोग दम तसल्ली से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि जल्दीबाजी में मतलब ऐसा हड़बड़ी करके पढ़ के अरे छोड़ो छोड़ो टास्क कंप्लीट करना, जितना जल्दी हो सके कर ले, नहीं, हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज और, ये अगर मैं ये वार्निंग दे रहा हूं मैं, ठीक है, वार्निंग ही दे रहा हूं, जो जो बच्चा रेगुलर है, ठीक, मतलब मैं अब नाम कितनी जनों को लूं, बट मेरे को नाम सबका याद है, जो जो रेगुलर है, मुझे 13 घंटे का स्टडी, मतलब आप लोग स्टॉप वॉच यूज करोगे, ठीक है, स्टॉप वॉच यूज करने के बाद आप लोग 13 घंटे का ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने घड़ी का। ठीक, आज मैंने 13 घंटे पढ़ा है। स्टॉप वॉच सुबह जब लगाने बैठो, स्टॉप वॉच जब मतलब पढ़ने बैठोगे तो स्टॉप वॉच ऑन कर लेना है, जब जब पढ़ोगे स्टॉप वॉच ऑन कर लेना है, ब्रेक लिए ऑफ कर लेना है। अब मैं मतलब मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं जो आज मतलब 2 दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन पढ़ रहे हैं चले गए, जिनसे मेरा रेगुलर बात होता रहता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर मुझे कंटिन्यू देखते रहते हैं। 13 घंटे का मुझे स्टॉप वॉच का स्क्रीनशॉट चाहिए डेली। रात को आप लोग डेली डालोगे या जब भी डालो स्क्रीनशॉट डालोगे, वहां लिख देना कि मेरा ये आज का मतलब ये स्टडी आवर का स्क्रीनशॉट है, ऐसे करके डाल देना ग्रुप में। अब मैं डेली चेक करूंगा, ठीक है, अगर किसी ने नहीं सेंड किया फिर उसकी खैर नहीं, देख लेना, ठीक है, वार्निंग समझ लेना। ठीक, तो आई होप क्या करना है समझ में आ गया होगा। और सेम वैसे ही आप लोग को एस्टिमेट का करना है, ठीक है, जैसे बीएमसी का करना है पढ़ना है, वैसे ही एस्टिमेट का पढ़ना है। ठीक, तो आई होप पूरा टास्क आज के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, और मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लूंगा 15 के आसपास में, संडे के लूंगा, ठीक है। फिर मैं आप लोग को जो आईएएस कोड वगैरह है ना उसका भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। 15 तारीख तक मैं आपको आईएएस कोड का इंपॉर्टेंस बता दूंगा, ठीक। और हम लोग डिस्कशन क्लास भी लेंगे 20 तारीख से पहले 2 डिस्कशन क्लास आप लोग का होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना, गूगल मीट पे होगा, ठीक है। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, जो भी हो सकता है मेरे से वो सब मैं करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों की मेहनत भाई ऑनेस्टली होनी चाहिए, ठीक है, धोखेबाजी कोई नहीं करेगा। मैं जितनी मेहनत आप लोग कर रहा हूँ आपको भी खुद के लिए करना पड़ेगा। तो पढ़ो, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली टास्क में। जय हिंद, जय भारत।